राधे कृष्णा। बरखा की मैं तीसरी भाग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। किसी किसी को ज़िंदगी में बहुत दुख मिलते हैं, इतने दुख मिलते हैं कि उसे जैसे लगता है कि मैं अभी ही जान दे दूँगी। लेकिन जो अपने जान को बचा कर रखता है वो बहुत बड़ा इंसान होता है। बरखा काम करती थी और घर चलाती, लेकिन उसके पैसे से घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे। उसको हमेशा घर में डांटते थे कि तेरे पैसे से घर नहीं चल रहा है, लेकिन उसका पति चुपचाप रहता था, ना कभी काम करने जाता था और न ही घर के खर्चे में उसको मदद करता था। एक दिन बरखा बोली, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो कैसे घर चलेगा। तो बरखा का पति बरखा को घर से निकाल देता है। बरखा बाहर में बैठकर रोते रहती है, क्योंकि वो अपने माँ घर भी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पहले ही गलती किए रहती है, फिर दोबारा गलती करती है। वो सोचती है मैं क्या मुंह लेके अपनी माँ घर जाऊँ। उसके माँ घर के लोग भी उसे नहीं ढूंढते हैं और ना ही कभी उससे बातचीत करते हैं। अब तो उसके सामने कुछ भी रास्ता नहीं बचा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उसके साथ एक सहेली काम करती थी, वो बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो। फिर वो अपने घर ले जाती है और उसके साथ वो रहती है। उसके पति सब तरफ हल्ला कर देते हैं कि मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी पत्नी शादी कर ली है। बरखा और बरखा की सहेली दोनों मिलकर काम करते हैं। एक दिन उसकी सहेली बोलती है कि मुझे गांव जाना होगा, तुम मेरे साथ चलोगी। बरखा बोलती है हाँ, अगर तुम जा रही हो तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर दोनों गांव जाते हैं। गांव में बरखा की सहेली के माता पिता बोलते हैं कि तुम्हारी सहेली कितने दिन ऐसे ही रहेगी, कहीं पर इसको अगर हम लोग शादी करा देंगे तो अच्छा होगा। बरखा बोलती है अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है और मैं कहाँ जाऊँगी। अगर आप लोग किसी के साथ अगर शादी कराना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों की बात मानूंगी और मैं शादी करूँगी, क्योंकि मैं अकेले तो ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। मेरी बच्ची को भी मुझे नहीं दिए और मुझे भगा दिए। अगर मेरी बच्ची भी मेरे साथ रहती तो मैं शायद अच्छे से रहती और मुझे कुछ दुख नहीं रहता। बरखा ऐसे ही बहुत परेशान थी। बाद में सुनती है कि उसके पति शादी कर लिए हैं। बरखे के पति इस बरखा को खोजने की भी कोशिश नहीं की है और ना ही अपना गलती माने। बरखा सोचती है कि लड़के जितने भी गलती करे तो उनके गलती नहीं होती, लेकिन लड़की एक गलती करती है तो उसे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।